मैं सलाम करना चाहूँगा जो रियल वेंकटेश है उनकी ज़िंदगी को कि वो तो दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है. So I think you should come and you should watch the movie, but it is definitely an emotional roller coaster ride. अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, काजोल, विशाल, मतलब ऐसा लगता है अगर इनका अवार्ड नहीं मिला तो मतलब अवार्ड वेस्ट हो जाएगा. वो स्पेशली फॉर रेवती जी मैं 3 या 3.5 स्टार दूँगा. I think 3. Guys, do come. तो इस हिसाब से मैं 3 दूँ. थैंक यू सो मच. सलाम वेंकी, कैसी लगी मूवी और कैसा था आपका अनुभव, क्या कहना रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं सलाम करना चाहूँगा जो रियल वेंकटेश है उनकी ज़िंदगी को कि वो तो दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है. लेकिन ये फिल्म 2 घंटे में उनकी कहानी उनकी ज़िंदगी, उनकी जो तकलीफ़ उसका हमें एहसास देती है. और एक बहुत बड़े मैसेज है जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि हमें मना किया गया है. तो इसलिए ऑब्वियसली फ़िल्म सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं है, बट एक लार्जर कॉज को ये फिल्म उसके लिए एक आवाज़ उठाती है. और फिल्म के डिस्क्लेमर में क्लियर कर दिया गया है कि भले ही एक इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, बट ये कोई बायोग्राफिकल फिल्म नहीं है. तो जाहिर है जो डायरेक्टर है रेवती और जो राइटर है इसके समीर अरोड़ा, जाहिर है इन दोनों को काफ़ी कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली गई है. अब क्योंकि वो किरदार जो वेंकटेश का है वो वेंकटेश कृष्णन कि वो इस तरह के व्यक्ति थे जो काफ़ी फिल्मी थे, तो इस बात को ऑब्वियसली उन्होंने फिल्म में डाला गया है. और कई जगह पे ड्रामा डाला गया है और कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू पल ओकेशंस पे भी ये ड्रामा दिखता है. तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म अच्छी लिखी गई है. इसका स्क्रीन प्ले ओवरऑल अच्छा है. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस शायद थोड़ा बहुत इधर 19-20 का फ़र्क है. आई थिंक विशाल जेठवा जिन्होंने मर्दानी 2 में एक हैवान का रोल प्ले किया था, तो कहीं ना कहीं जाहिर है ये फिल्म उनके लिए, ये उस परफॉर्मेंस के लिए एक प्रायश्चित है और उन्होंने अच्छा काम किया है. काजोल जी है वो भी एक एक्सपीरियंस एक्टर है और आई थिंक उनका भी काम ठीक है. कुछ जगह पे शायद मुझे लगा थोड़ी खामियां है. आई थिंक जो इस फिल्म में जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंसेस मुझे लगे हैं, तो फिर इस फिल्म में शायद आपको 2 चेहरे, बड़े प्यारे से चेहरे हैं. एक जो वेंकटेश की बहन का किरदार निभा रही है, आई थिंक उनका नाम रिद्धि है रियल नेम. और फिर जो एक वेंकटेश की लव इंटरेस्ट है दैट्स प्लेड बाय एन डेब्यूटेंट एक्टर कॉल्ड अनीत. तो इन दोनों लड़कियों का इनका स्क्रीन प्रेजेंस, इनकी एक्टिंग, इनका टैलेंट वो आपको खूब भरपूर दिखेगा इस फिल्म में. राजीव खंडेलवाल साहब जो बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है, आई थिंक उन्होंने भी अच्छा काम किया है. और आमिर खान साहब, उनका तो खैर एक स्पेशल रोल है जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ. बस इतना कहूँगा कि आई थिंक दंगल के बाद पहली बार हमें जो आमिर खान द ग्रेट एक्टर इस स्पेशल कैमियो में हमें देखने को मिलता है. ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म आई थिंक इसका मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मैं अक्सर लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ प्लीज़ ऐसी फिल्मों को आप सराय आपको इंकरेज करना चाहिए, बिकॉज समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप थिएटर में बैठे और हा करके आप हंस रहे हैं. आई थिंक ऐसी फिल्में आपको छू जाती है या आपको काफ़ी कुछ सिखाती है और आपको सोचने पे मजबूर करती है. और जो इस फिल्म का मेन मैसेज है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के बाद उस विषय पे फिर से चर्चा होगी. ज़्यादा कुछ तो मैं कह नहीं सकता, बस इतना कहूँगा रेटिंग की बात आती है तो वैसे तो ऐसी फिल्में ऐसी स्टोरीज़ को आप रेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आई थिंक क्योंकि डायरेक्शन ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छी है, तो इस फिल्म को मैं देता हूँ स्पेशली फॉर रेवती जी मैं 3 या 3.5 स्टार दूँगा. क्या बात? मैंने जब एक्चुअली ट्रेलर देखा था, मुझे तभी से वो फिल्म से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी एंड आई केम. 3 लाइन में अगर मूवी के बारे में कहना कि हाँ, स्टार्टिंग थोड़ी स्लो थी इस फिल्म की, बट अगर आप इस फिल्म को ओवरऑल पैकेज देखेंगे, आप इसकी स्टोरी देखेंगे, आप इसकी एक्टिंग देखेंगे, जो ये फिल्म मैसेज देना चाहती है, तो आई थिंक वो स्लो जो फर्स्ट हाफ था उसको कहीं ना कहीं भूल सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो. जिस तरीके से इस स्टोरी की कहानी है, जो इमोशनल टच इसमें बताया गया है या फिर जो ऐसा कुछ है उसके बारे में बताया गया, वो आपको कितना अपील हुआ, उसके बारे में क्या? राइट. देखिए, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज वही मूवी का पूरा क्राक्स है, क्लाइमैक्स है. बट येस, इट्स एन इमोशनल स्टोरी. इट्स समथिंग, ऑफकोर्स पहली भी ऐसी फिल्में बनी है, नॉट इन बॉलीवुड, आई थिंक इन मराठी में एक फिल्म ऐसी बनी है, बट बॉलीवुड में सब्जेक्ट को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है. एंड सो आई थिंक यू शुड कम एंड यू शुड वॉच द मूवी, बट इट इज़ डेफिनेटली एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड. सब लोगों के काम के बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट USP ऑफ द फिल्म. बहुत बार होता है कि फिल्म का डायरेक्शन, आई थिंक इट्स ऑल, आई थिंक मूवी में कोई कमी नहीं है. अगर आई थिंक डायरेक्शन उसको और क्रिस्प रखा होता तो आई थिंक ये मूवी 4.5 के लायक थी. बट अगर आप मुझे एक्टर्स की बात करें, गॉड, काजोल एवरीवन नोज यार, शी इज़ अ फैबुलस एक्टर. बट आई वुड स्पेशली मेंशन विशाल जेठवा. मर्दानी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर उनकी कुछ फिल्म नहीं आई, एंड जब आप उनको सलाम वेंकी में देखते हो, ही इज़ एन एब्सोल्यूट जेम. क्या बात है.
लोगों को कैसे अपील करेंगे जिस तरीके से 9 दिसंबर को ये मूवी आ रही है? जी, जी। क्या 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 जी देखिए, मैं जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि मूवी में फ्लॉ नहीं है, ये मूवी कोई 5 स्टार में रेटिंग दूँ ऐसा भी नहीं है, बट येस दिस मूवी डिज़र्व्स योर अटेंशन। पैसा खर्चा ना खर्चा तो ये आपका कॉल है, बट येस थिएटर में आप आएँ, आप अपना 2-2.5 घंटा बैठे, उसके लिए वर्थ द वेट है, वर्थ द वॉच है। या ऐसा कुछ पर्टिकुलर सीन आपका रहा है पूरे मूवी देखने के बाद मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट बन चुका हो या फिर सबसे ज़्यादा मूड आपको हो चुका हो? नो, आई थिंक एवरी टाइम, आई थिंक लास्ट एक सीन है जब विशाल जो ये वेंकी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आई थिंक उनका स्पीच चला जाता है, एंड सी आई थिंक दैट इज़ द पार्ट, यू नो, दैट इज़ द थिंग अबाउट अ ग्रेट एक्टर। वो सीन स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है ना उन्होंने, बिकॉज जैसे मैंने कहा डायरेक्शन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट जिस तरह से विशाल ने वो साइन लैंग्वेज यूज़ करके जो अपनी एक्टिंग को, उस सीन को स्ट्रॉन्ग बनाया है, सो आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ विशाल रेदर देन द डायरेक्शन। ज़्यादातर 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? I think 3 guys do come, do watch, give it a chance. I think ये थिएटर में आके बैठना, देखना, स्पेशली एक्टर्स के लिए, विशाल काजोल के लिए डेफिनेटली बहुत है। क्या बात है? मतलब इंटरवल तक तो पिक्चर मुझे बहुत स्लो लग रही थी, क्योंकि वही बीमारी का, और एक्चुअली लॉकडाउन में इतने लोगों को हमने खुद ने पर्सनली मरते हुए देखा है तो वो सब चीज़ें दिमाग में, तो कोई भी मतलब ऐसा चाहता नहीं है कि इस तरह से देखे, तो ये पूरी इंटरवल तक वही सब चल रहा था बीमारी के बारे में। लेकिन इंटरवल के बाद जो स्टोरी ने पिकअप पकड़ा वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, काजोल, विशाल, मतलब ऐसा लगता है अगर इनका अवार्ड नहीं मिला तो मतलब अवार्ड वेस्ट हो जाएगा इतनी अच्छी एक्टिंग की। और अवार्ड का दर्जा कम हो जाएगा। हाँ सच्ची में, क्योंकि विशाल ने तो मतलब, काजोल तो एक्ट्रेस है ही, मंझी हुई एक्ट्रेस है 30 साल से इंडस्ट्री में, लेकिन विशाल छोटा लड़का है, यानी 24 साल का है खाली, और उसने जो एक्टिंग की है ना, एकदम जान डाल दी उसने, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जिस तरीके से प्लॉट बताया गया है, जिस मुद्दों को इस मूवी ने रेस किया है, वो आपको कितना अपील हुआ, आपको कितना भाया, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मुझे तो वही लगता है कि कानून में तो बदलाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि कानून में वैसे ही लोग कानून तो बहुत तोड़ते हैं। अगर कानून अच्छा बनेगा तो उससे क्या होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो मतलब मेरे को तो लगता है कि जो सब्जेक्ट उठा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट उठा है, और इसके बाद एक बार मतलब सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जो इंसान रोज़ रोज़ मर रहा है उसको तो मतलब ऐसे हक होना चाहिए कि मैं बोलते ना सम्मान के साथ मरूं। क्या बात है। हाँ। जिस तरीके से मूवी के गाने हैं, बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपको कितने भाई, उसके बारे में थोड़ा सा आपका पॉइंट। मुझे लास्ट सॉन्ग जो काजोल गाती है वो मुझे बहुत टचिंग लगा। मुझे लगा पता नहीं अभी वो कैसे क्या गाना होगा, लेकिन वो गाना बहुत दिल को छूने वाला था। काजोल ने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की, और लड़के की भी जो वो टाइम पे एक्टिंग है बहुत ही अच्छी है, और बाकी भी एक लड़की के साथ उसका रोमांटिक सॉन्ग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो कैरेक्टर्स लिए हैं ना, नए लग रहे हैं, मतलब नए हैं सब जितने भी, लेकिन इतने वो कहानी के साथ मैच कर रहे हैं ना कि ऐसा लगता है कि चलो अब नए लोगों को चांस मिल रहा है और नए लोग कुछ नया पेश कर रहे हैं, तो देखने में मज़ा आया बहुत। लोगों को कैसे आप अपील करोगे? नहीं, मैं तो बोलूँगी कि ज़रूर ये फिल्म देखें, एक अच्छी फिल्म देखने को नहीं तो मिस कर जाएंगे, वो ज़रूर देखें। और मैं इसको 3 स्टार दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर में ये है कि थोड़ा बीमारी के ऊपर है और थोड़ा लंबी है और थोड़ा स्लो है, तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़ी पब्लिक को ना पसंद है, तो इस हिसाब से मैं 3 दूँगी। थैंक यू सो मच। या